अगर हमें तरीका पता चल जाए कि किस तरीके को यूज करके हम 2023 में एमडीआरटी कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप एमडीआरटी कर सकते हैं। लेकिन यह तरीका कैसे पता चलेगा? तो जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस 2023 में अगर आप इन तरीकों को यूज करेंगे तो किस तरीके से आप एमडीआरटी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता है कि एमडीआरटी होता क्या है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि एमडीआरटी का फुल फॉर्म होता है मिलियन डॉलर राउंड टेबल। यानी कि अगर आप साल में लगभग 9 से 10 लाख रुपए का कमीशन अर्न करते हैं तो उसको एमडीआरटी बोला जाता है। जहां पर आप विदेश में जाके, यानी कि अमेरिका में आपको सर्टिफाइड किया जाता है, सर्टिफिकेशन किया जाता है आपका। लेकिन कौन लोग कर सकते हैं? वही लोग जो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो आज आपको समझना है कि किस तरीके से आप 2023 में एमडीआरटी कर सकेंगे, कौन से तरीके आपको यूज करने चाहिए और किस तरीके से आप लोगों के पास पहुंच पाए। आप देख रहे हैं ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है मेरा व्हाइट बोर्ड। जैसा मैंने आपसे वादा किया था लास्ट ईयर कि आने वाले समय में मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा, प्लान की डिटेल्स आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैं इस व्हाइट बोर्ड का यूज करके ही आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि यहां पर आप देखिए, ये आप हैं, राइट। इसको हम इस तरीके से बना देते हैं, ये हैं आप। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को सही तरीके से समझा पाऊं। ये आप हैं। क्या आपने अभी तक मेहनत नहीं की है? क्या आज तक जिस तरीके से आप काम करते आए हैं, आपने प्रयास नहीं किया है कि आप पैसा कमाएं? क्योंकि आप पैसा किस लिए कमाते हैं? आप पैसा कमाते हैं अपनी फैमिली के जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए। आप पैसा किस लिए कमाते हैं? अपने बच्चों की फीस जमा करने के लिए। आप पैसा किस लिए कमाते हैं? सुख दुख के लिए, राइट। लेकिन अगर मेहनत करने के बावजूद भी आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कमी है। लेकिन यह कमी कैसे आपको पता चलेगी? आपको खुद सोचना पड़ेगा इस बारे में। अगर आप सही तरीके से बैठकर सोचेंगे कि क्यों, ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं। बाकी लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी हो रही है लेकिन मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं हो रही है, ऐसा क्या रीजन है? जब तक आप इस रीजन को पता नहीं करेंगे तो दोस्तों आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अभी 2023 स्टार्ट हो चुका है, अभी 2023 स्टार्ट हो चुका है और इस 2023 में आपको एमडीआरटी करना है। इस 2023 में आपको 10 लाख रुपए की इनकम जनरेट करनी है, और करनी है तो करनी है, यह आपको प्रण लेना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा रोल होता है आपकी सोच का। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही उसके परिणाम भी हमें वैसे ही मिलते हैं। हम अच्छा सोचेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर हम बुरा सोचेंगे तो उसके बुरे परिणाम हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चेंज करना है? सबसे पहले हमें चेंज करना है अपनी थिंकिंग। आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। सबसे पहले आपको अपनी सोच को चेंज करना है। क्योंकि सोच, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप में से जो इंश्योरेंस एडवाइजर जो सिर्फ टाइम पास के लिए इंश्योरेंस एजेंसी लेके रखे हुए हैं, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। और लोग कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हो? क्योंकि उनको कस्टमर्स मिल रहे हैं, उनके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, तभी वो पैसा कमा रहे हैं। अगर वो कस्टमर आपके पास आए, वो कस्टमर आपको फोन करें कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तो क्या आप नहीं पैसा कमा पाएंगे? आप भी पैसा कमा पाएंगे। लेकिन सोचना आपको यह है कि वो कस्टमर हमारे पास कैसे आ पाए। इतनी सारी कंपनियां आज की डेट में अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा रही हैं, उनके पास कैसे बिजनेस आता है? एक एक कंपनी में 100, 200, 500, 1000, 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं। उनके पास बिजनेस कहां से आता है? उनके पास बिजनेस आता है ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा। यह चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी ऑनलाइन मार्केटिंग सीखें। आप
जब तक ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं सीखेंगे आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। और दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकली एडवर्टाइजमेंट चलाकर बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जो बहुत पैसा कमा चुके हैं, जिनके पास खुद कस्टमर्स आते हैं, उनको कहीं जाके डोर टू डोर जाके कोल्ड कॉलिंग करने की जरूरत नहीं है, खुद उनके पास कस्टमर्स आएंगे। कैसे आएंगे वो कस्टमर्स, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। अभी तक हम क्या करते थे, हमने अपनी सोच बदली। हमने क्या सोच रखी कि इस 2023 में मुझे MDRT करना ही करना है। पहली सोच क्या है मेरी, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूं, चाहे मैं जॉब कर रहा हूं, चाहे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, गवर्नमेंट जॉब वाले तो शायद एजेंसी नहीं ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी जॉब में हैं या बिजनेस में या आप कॉल सेंटर में काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, आपके पास अगर एजेंसी है, इंश्योरेंस एजेंसी, तो उस काम पर बगैर प्रभाव डाले, यानी कि वो जो काम आप कर रहे हैं फुल टाइम वो तो चलता ही रहेगा, उसके साथ साथ आपने जो इंश्योरेंस एजेंसी ली हुई है उस इंश्योरेंस एजेंसी को आप आगे लेके जा सकते हैं और आप MDRT कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास समय नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होगा कि मार्केट में जाके लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होगा कि वो कोल्ड कॉलिंग करें, क्योंकि वो कहीं फुल टाइम जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करता है, टाइम नहीं है। तो उस टाइम को बचाने के लिए ही आपको ऑनलाइन मार्केटिंग सीखना जरूरी है कि आपको कहीं नहीं जाना है, बैठे बिठाए आपको कस्टमर्स मिल रहे हैं, राइट। तो आपने सबसे पहले तो प्रण लेना है कि इस 2023 में मुझे MDRT करना है। और एक बार अगर आपने प्रण ले लिया कि मुझे 2023 में MDRT करना है तो करना ही करना है। मैं आपको तरीके बताऊंगा कि किस तरीकों को यूज करके आपको MDRT करना है। दूसरा दोस्तों, दूसरा होता है कि सीखने की आदत डालें। सीखने की आदत डालें। सीखने की आदत डालें, यानी कि आपको कोई नया टॉपिक मिल रहा है, आपको कुछ लग रहा है कि हां इसको मुझे सीखना चाहिए, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन हैं, जो भी आगे बढ़ते हैं, वो अपनी नॉलेज को गेन करते रहते हैं। तो दूसरी चीज का आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सीखने की आदत डालनी है। आपको जो भी नॉलेज मिल रही है उस नॉलेज को गेन कीजिए। आप जिस बिजनेस में भी हैं, आप जिस इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, आप इंश्योरेंस में काम करते हैं, आपको अपनी प्रोडक्ट नॉलेज तो रखनी है, इसके साथ साथ आपको अपने कॉम्पिटिटर की नॉलेज को भी लेना है। ऐसा नहीं कि जाके एक दिन में कस्टमर से मिल रही है, कस्टमर ने 2 सवाल पूछे और चुपचाप अपने घर पे आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। जो कस्टमर आपसे सवाल पूछ रहा है उसकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप एक इंश्योरेंस कंपनी का स्पेशल कोई प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, आपने वो प्लान कस्टमर को समझाया, लेकिन कस्टमर ने पहले ही 2-4 कंपनियों के प्लान समझे हुए हैं, कस्टमर चाहता है उनसे कंपेयर करना। तो कस्टमर आपसे अगर सवाल पूछता है कि मेरे को इस प्लान के बारे में जानना है, मैंने इस कंपनी का प्लान देखा है, तो आप उसको उससे कंपेयर करके बताइए कि हां ये आप प्लान ले सकते हैं, ये प्लान आपके लिए फायदेमंद होगा, हमारा प्लान उस प्लान से क्यों बेटर है, ये आपको कंपेयर करके बताना होगा। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं कि आप चुपचाप उठ के आ जाते हैं, आप उसके सवालों का जवाब नहीं देते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों, ये 2 चीज जो मैंने आपको बताई है, पहले आपको अपनी सोच बदलनी है और दूसरा आपको अपने सीखने की आदत डालनी है। ये 2 चीजों को आपको ध्यान रखना है। और तीसरी जो मैं बात बताने वाला हूं आपको, तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है आपने पूरे दिन में जो मेहनत करी है, आपने पूरे दिन में जो मेहनत करी है, पूरे दिन की मेहनत को एनालाइज करना, मेहनत को एनालाइज करना। जब आप सुबह जाते हो, सुबह उठते हो, ऑफिस के लिए जाते हो, तो ऑफिस में जाके आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हो। आप अपनी ब्रांच में जाते हो, ब्रांच में जाके आप कोल्ड कॉलिंग करते हो, लोगों से बात करते हो, 2-4 सवाल सामने से आते हैं, उनका जवाब देते हो। कोई क्लाइंट आपको मीटिंग के लिए बुलाता है, मीटिंग में जाते हो, वहां पे जाने के बाद उसको प्रेजेंटेशन देते हो, आप आ जाते हो घर पे। पूरा दिन जितनी आपने मेहनत करी, रात को सोने से पहले, सोते टाइम आपको पूरे दिन की अपनी मेहनत को एक बार एनालाइज करना है, उसको रिव्यू करना है कि आज मैंने जो वर्क किया है उसमें क्या गलती हुई, उसको आप और
कैसे बेहतर कर सकते हो, उसमें आप ऐसा क्या चेंज करेंगे जो आप का जो बिजनेस है जो क्लोज होते होते रह जाता है। कस्टमर तैयार बैठा है, चेक पे सिग्नेचर करने के लिए तैयार बैठा है, पॉलिसी डन कर चुका है, लेकिन फिर रुक जाता है। माइंड में कोई ऐसा सवाल आ जाता है कि जिससे वो डिसीजन को बदल देता है और ये कहता है कि मैं आपको 2-4 दिन के बाद बताता हूं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनकी डील क्लोज होते होते रह जाती है। उसका रीजन यही होता है कि आप उसके जवाब, जो सवाल उसने पूछा उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए, और इसी रीजन से वो रुक जाता है और वो किसी और एडवाइजर को बुला के उससे पॉलिसी लेता है। तो आपको क्या करना है, पूरे दिन जो आपने मेहनत की, उस मेहनत को आपको, जो वर्क किया आपने, उसको एनालाइज करना है, उसको रिव्यू करना है, उसको देखना है कि आज मैंने क्या गलती की थी और जो गलती मैंने आज की है वो गलती कल मुझसे नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ये करेंगे तो आप बिल्कुल अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, मेरा पॉइंट नंबर 4 है कि आपको जो ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको क्या करना है, आपको एक एजेंट ना बन के, क्योंकि आप अपने आप को एजेंट समझते हैं, राइट? अगर मैं गलत हूं तो नीचे कमेंट करके बता देना, और अगर सही हूं तो भी कमेंट करके बता देना। आप अपने आप को एजेंट समझते हैं। जब तक आप अपने आप को एजेंट समझेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको एजेंट शब्द को तो हटा देना है, कट क्रॉस मार दीजिए एजेंट पे। आप एजेंट नहीं है, आप क्या है? आप हैं फाइनेंशियल प्लानर। फाइनेंशियल प्लानर, राइट? आज से आप इंश्योरेंस एजेंट नहीं हैं, आज से आप फाइनेंशियल प्लानर हैं। तो जब भी आप किसी को बताएं, जब भी आप किसी कस्टमर से मिलने जाएं, उसको बताइए सर मैं फाइनेंशियल प्लानर हूं, मेरा काम पॉलिसी बेचना नहीं है, मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बताता हूं कि आपकी लाइफ में आगे किस तरीके से आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हो, कैसे आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर आपके पास होना चाहिए, कितना पैसा आपके पास होना चाहिए जो आपके ना रहने पर भी आपके परिवार को इसी जीविका में को चलाता रहे। सर मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो, ये जो इनकम आपकी आ रही है, ये इनकम अगर कल बंद भी हो जाती है तो भी आपके परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट? एजेंट नहीं कि एक कंपनी का प्रोडक्ट लेकर चले गए, सर ले लो प्लीज, सर ले लो, सर प्लीज ले लीजिए, सर प्लीज ले लीजिए, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, सर ये पॉलिसी है, सर आज बॉस ने बोला है आज एक पॉलिसी लेके जरूर आना है। जब तक आप अपनी ये मेंटेलिटी चेंज नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता रहूंगा। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस 2023 में आप एमडीआरटी करें, इस 2023 में आप 10 लाख रुपए कमाएं, इस 2023 में आप अपने सपने पूरे कर पाएं, तो आपको हर एक चीज के बारे में सोचना जरूरी है। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साइड में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है, ये बेल आइकन बहुत काम का है, क्योंकि इस पर जब तक आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट नहीं करेंगे तो आपको हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।